चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में आपकी शादी हो और शादी में आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहो तो भाई हस्तमिथुन आज से छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आपने अभी से हस्तमिथुन को नहीं रोका तो भाई आप आने वाले समय में बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं रहोगे। हाँ जी दोस्तों, राम राम जी, सीताराम, जय हनुमान, जय ब्रह्मचर्य, जय श्री राम। दोस्तों, अगर आप भी हस्तमिथुन को छोड़ना चाहते हो, आपने 10 साल हस्तमिथुन किया, 5 साल किया, 2 साल किया या 1 महीना किया, चाहे कितने भी दिन किया हो, देखो आपको इसके साइड इफ़ेक्ट होने ही है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट आप लिख लीजिए, झूठ नहीं बोल रहा, तुम्हारा भाई बिल्कुल सच बोल रहा है। सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट हस्तमिथुन का सबसे पहला साइड इफ़ेक्ट होता है आपके शरीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब आप हस्तमिथुन करते हो सबसे पहले आपके शरीर की हड्डियाँ कमज़ोर होती है, क्योंकि जब वीर्य आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो पूरे शरीर में कंपन होती है, पूरे शरीर में कंपन। आपने हस्तमिथुन की भी होगी और आपका भी ये अनुभव होगा कि जब हस्तमिथुन करते हैं तो शरीर कांपता है और कांपने के साथ आप पूरा जोर लगाते हैं, ऐसे ऐसे पूरा जोर लगाते हैं और तब आपका वीर्य निकलता है। तुमने देखा होगा कि तुम्हारा जो सामान है वो ऐसे झटके लेता है, ऐसे ऐसे। क्यों लेता है? क्योंकि पूरे शरीर का निचोड़ है वीर्य, और तब पूरे शरीर का निचोड़ निकलेगा तो कंपन तो बॉडी में होगी, और कंपन होगी उसके बाद तुम्हारा कंपन होने के बाद तुम्हारी हड्डियाँ कमज़ोर होगी, और जब हड्डियों से कट कट की आवाज़ आने लग जाएगी, कट टक, जितनी बार उठोगे जितनी बार बैठोगे कट टक की आवाज़ आती है। और हस्तमिथुन से तुम्हारा लीवर, तुम्हारा पाचन क्रिया बिल्कुल ख़त्म, पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगा। और दूसरा साइड इफ़ेक्ट है क्या? तुम जो भी खाओगे तुम्हारे को खाया पिया नहीं लगेगा। इसके अगला साइड इफ़ेक्ट क्या है? तुमको मानसिकता बीमारी हो जाएगी। तुम हर समय गुस्से में रहोगे, चिड़चिड़ापन रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम हस्तमिथुन कर रहे हो। किसी भी काम को करने में मन नहीं लगेगा। जिस भी काम को करोगे उसको तुम आधा करके छोड़ दोगे, क्योंकि तुम्हारा मन उसमें नहीं है। मन क्यों नहीं है? तुम हस्तमिथुन कर रहे हो, तुम हस्तमिथुन के आदी हो गए हो। इसका क्या रास्ता है? इसका सिर्फ एक ही रास्ता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। तो देखो हस्तमिथुन से आप कैसे बच सकते हैं। ये 3-4 रूल बता रहा हूँ, 3-4 नियम है, इनको फॉलो करने ना आप हस्तमिथुन से बच सकते हैं। सबसे पहले, जब भी आपका हस्तमिथुन देखने का मन हो, आपको करना क्या है? सबसे बड़ी बीमारी है हमारा ये मोबाइल, क्योंकि हम बिना मोबाइल के हस्तमिथुन नहीं कर सकते आज के समय में, क्योंकि हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारा लिंग अपने आप तुरंत बिना हस्तमिथुन देखे खड़ा हो जाए। सच्चाई बता रहा हूँ मेरे भाई, 80% सच्चाई है। जब भी आपको ऐसा लगे कि हाँ मेरा हस्तमिथुन करने का मन कर रहा है, मेरे पास मोबाइल है, तो मेरी बात ध्यान रखना कि रवि भाई ने बोला था कि मोबाइल में हनुमान चालीसा चला लेना। जब भी आपका मन करे कि हाँ मेरा हस्तमिथुन करने को मन कर रहा है, मोबाइल में हनुमान चालीसा चलाओ और आराम से बैठ जाओ और सुनो, 2-3 बार सुनो। नंबर 1 हो गया। नंबर 2 क्या है? जब भी आपको हस्तमिथुन करने का मन करे और आप घर पर अकेले हो, आपके पास मोबाइल है, आपको करना क्या है? मोबाइल को रखना है साइड में और अपने घर के दरवाजे बंद करने हैं और चले जाना है बाहर घूमने। जहाँ आपके यार दोस्त बैठे हो, 2-3 यार दोस्त हो, जहाँ गांव के बड़े बूढ़े बैठे हो, उनको राम राम करो, उनके पास जा कर के बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि हस्तमिथुन आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव कब डालती है? जब आप अकेले हो। तभी आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका मन इधर उधर भागता है, और जब इधर उधर भागता है बस इसी को तो कंट्रोल में करना है। जब आपने इस चीज़ को कंट्रोल करना सीख लिया कि अकेले में हमारा मन भागता है, तो आप कहीं पर भी जा कर के बैठ जाओ, जिससे आपका मन डाइवर्ट हो जाए, बदल जाए। नंबर 2 हो गया। नंबर 3, और अपने ऐसे दोस्तों के पास भी मत बैठो जो पूरे दिन अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं और उनसे जो बात की फिर वही बात आपको बताते हैं। फिर जब आप उस बात को सुनते हैं तो आपके लिंग में तनाव आता है और आप अपने दोस्त के पास से उठ करके सीधा कहाँ जाते हो? हस्तमिथुन करने। तो ऐसे लोगों से दूरी बना ले कि भाई मैं इन लोगों के साथ आज से नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये लोग गलत है। चौथा, एक अपना खाना पीना शुद्ध कर दो। आप लोग क्या करते हो? आप मांस, अंडे, ये चीज़ें खाते हो, और जब तक आप इन चीज़ों पर रोक नहीं लगाओगे
क्योंकि आपने एक कहावत सुनी होगी और मैं अपनी वीडियो में बार बार इस बात को बोलता हूँ कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो ये सब खाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कैसा रस बन रहा है, रस ठंडा है या गर्म है। अब जब आप शुद्ध शाकाहारी खाओगे तो रस ठंडा बनेगा, और जब आप गर्म खाना खाओगे, मांस मछली अंडा, तो आपके अंदर गर्म रस बनेगा, और गर्म रस से दुर्गंध वाला वीर्य बनेगा, सड़ा हुआ। और जब ये वीर्य आपके अंदर बॉडी में काम करेगा तो आपके माइंड भी ऐसा सड़ा हुआ हो जाएगा और फिर तुम गंदी गंदी क्रियाएं करोगे। नंबर 5, मोबाइल में आज से अश्लील फिल्में देखना बंद कर दे। मोबाइल का प्रयोग जितना हो सके कम से कम करें। अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, सर्दी में सबसे ज़्यादा हस्तमैथुन करने को मन करता है क्योंकि ठंडी हो रही है। आप काम पर कहीं जाते नहीं हो क्योंकि सर्दी लगती है। अब आप करते क्या हो, एक तो लेट उठते हो और लेट सोते हो। अब आप रजाई में पड़े हो और पड़े पड़े आपने घुटने मोड़ लिए। अब घुटने मोड़ रखे हो, आपने सामान के अंदर हाथ डाला, पैंट के अंदर, और ऐसे कर रहे हो, क्रियाएं कर रहे हो, उसके साथ छेड़खानी कर रहे हो। तो उसके साथ छेड़खानी भी नहीं करनी। जब आपको लगे कि हाँ मेरा मन कर रहा है तो अपने मोबाइल को बंद करो, साइड में रखो और राधा नाम पढ़े पढ़े भगवान का नाम जप लो, राम 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 राम। तो ऐसे करके हस्तमैथुन पर काबू पाया जा सकता है। अगर आप चाहो तो काबू पाया जा सकता है, पर तुम नहीं चाह रहे तो कैसे काबू पा लोगे भाई? आपके चाहने से सब कुछ होगा। अगर आप चाहोगे कि हस्तमैथुन करना है तो हस्तमैथुन करोगे, अगर आप चाहोगे कि हस्तमैथुन नहीं करना तो हस्तमैथुन नहीं करोगे। सच्चाई है, सच्चाई 100 के 100% बता रहा हूँ मेरे भाई, 100%। और रोज़ कम से कम 1 घंटा व्यायाम करो, 1 घंटा। अगर आप हस्तमैथुन करते हैं तो रोज़ 1 घंटा व्यायाम करो और देखो अपने अंदर कि कितनी कैपेसिटी है मेरे अंदर, कितना व्यायाम कर पाता हूँ, कितनी पुशअप्स लगा पाता हूँ, कितनी हनुमान दंड लगा पाता हूँ। अरे मैं कहता हूँ कि तुम अगर हस्तमैथुन करते हो, तुम 10 पुशअप से फालतू नहीं लगा पाओगे, 15 हनुमान दंड से फालतू नहीं लगा पाओगे, मुझे पता है। क्योंकि टांगे तक कांप जाती है, टांगे तक भाई, पूरा शरीर कांपता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप अपने जीवन को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके आने वाले समय में आपकी शादी हो और शादी में आप अपनी पत्नी को खुश रखना चाहो, तो भाई हस्तमैथुन आज से छोड़ दो और ब्रह्मचर्य का पालन करो। अगर आपने अभी से हस्तमैथुन को नहीं रोका तो भाई आप आने वाले समय में बच्चे पैदा करने लायक भी नहीं रहोगे। क्योंकि जो आप धातु, जो आप वीर्य बहा रहे हो, ये इतनी आसानी से नहीं बनता। इसको बनने में 45 दिन की मेहनत लगती है, 45 दिन। जितना आप एक बार में निकालते हो, इतना वीर्य को बनने में लगभग 45 से 50 दिन लगते हैं। और तुम अपने 2 मज़े के सुख के लिए सब निकाल दे रहे हो। तो ठीक है दोस्तों, ये मेरा छोटा सा आपको समझाने का प्रयास था। आप समझे जब आपकी मर्ज़ी, ना समझे जब आपकी मर्ज़ी। मैं तो आपका भाई होने के नाते बस आपको समझा सकता हूँ, बाकी मानना न मानना आपके हाथ में है। अगर नहीं मानोगे तब भी आपका नुकसान, मानोगे तब भी आपका फ़ायदा। और भाई मैं तो कहता हूँ कि भाई सुधर जाओ, अपने मम्मी पापा की तरफ देखो जो तुम्हारे लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारा लड़का कामयाब होगा, पर उनका लड़का गंदी आदतों में फंस चुका है, रात दिन हस्तमैथुन कर रहा है, अय्यासी कर रहा है, लोंडियाबाजी पेल रहा है। तो भाई समझो बात को थोड़ा सा, ठीक है? राम राम। और मेरी इस बात पर गौर करना कि रवि भाई ने क्या कहा था, ठीक है?